ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 134। अभी तक आपने सुना इंद्रजीत वध। अब कथा आगे। आज की कथा होगी रावण वध और राम सीता जी का मिलन। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। मार्कंडी जी कहते हैं, प्रिय पुत्र मेघनाथ के मारे जाने पर रावण रत्न जटित स्वर्ण के रथ पर बैठकर लंका से चला। उसके साथ तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अनेकों भयंकर राक्षस थे। वह वानर युद्धपतियों के साथ मुठभेड़ करता राम जी की ओर चला। ऋक्ष और वानर वीरों ने वृक्षों की मार से रावण की सेना को देखते ही देखते उसके सामने ही तहस नहस कर दिया। इसके पश्चात रावण मायावी युद्ध करने लगा। इसी समय इंद्र का सारथी मातली सूर्य के समान तेजस्वी रथ लिए राम जी के पास उपस्थित हुआ और उसने कहने लगा, रघुनाथ जी, यह इंद्र का जैत्र नामक श्रेष्ठ रथ है। इसी पर चढ़कर इंद्र ने संग्राम भूमि में सैकड़ों दैत्य और दानवों का वध किया है। हे पुरुष सिंह, आप भी मेरे सारथ्य में इसी रथ पर सवार होकर तुरंत रावण को मार डालिए, देरी मत कीजिए। श्री रघुनाथ जी का रावण पर चढ़ाई करते ही सब राक्षस हाहाकार करने लगे। इस प्रकार राम और रावण का बड़ा ही भारी संग्राम छिड़ गया। इस युद्ध की कोई दूसरी उपमा मिलनी असंभव ही है। रावण की विकट माया को देखकर समस्त वानर इधर उधर भागने लगे। तब राम जी ने अपने तरकसों से एक वान खींचकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया और फिर उस अतुलित प्रभावपूर्ण वाण को रावण पर छोड़ दिया। रावण अपने रथ और घोड़े तथा सारथी के सहित भीषण अग्नि से व्याप्त होकर जलने लगा। इस प्रकार पुण्यकर्मा भगवान श्री राम के हाथों से रावण का वध हुआ। यह देखकर गंधर्व और चारणों के सहित सब देवता बड़े ही प्रसन्न हुए। फिर भगवान राम ने लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक किया। इसके पश्चात अविंद नामक बुद्धिमान और वयोवृद्ध मंत्री सीता जी को लेकर विभीषण के साथ राम जी के पास आया और उनसे बड़ी दीनता पूर्वक कहने लगा, महात्मन, सदाचरण परायणा देवी जानकी को स्वीकार कीजिए। सीता जी को देखकर राम जी ने कहा, जनक नंदिनी, मुझे जो काम करना था वह मैं कर चुका हूं। अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चली जाओ। मेरे समान जो पुरुष धर्म विधि को जानने वाला है वह दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्री को एक मुहूर्त भी कैसे रख सकता है। राम जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर सुकुमारी सीता जी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा समस्त वानर और लक्ष्मण जी भी यह बात सुनकर प्राणहीन से होकर निश्चेत रह गए। इसी समय संसार की रचना करने वाले देवादिदेव ब्रह्मा जी विमान पर बैठकर आए। उनके साथ ही इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, कुबेर और सप्त ऋषियों ने भी दर्शन दिया तथा दिव्य तेजोमयी मूर्ति धारण किए हुए राजा दशरथ भी एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर आए। तब वायु ने कहा, हे राम, मैं निरंतर गतिशील वायु हूं। सीता सचमुच निष्कलंक है, तुम अपनी भार्या को स्वीकार करो। अग्नि ने कहा, रघुनंदन, मैं प्राणियों के शरीर के भीतर रहता हूं, अतः मैं प्राणियों की बहुत गुप्त बातों को भी जानता हूं। मैं सत्य कहता हूं कि मैथिली का जरा भी अपराध नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, परम तेजस्वी राम, तुम किसी प्रकार की शंका मत करो और सीता को स्वीकार कर लो। तुमने देवताओं का बड़ा भारी काम किया है। दशरथ जी कहने लगे, वत्स, मैं तुम्हारा पिता दशरथ हूं। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हूं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि अब तुम अयोध्या का राज्य करो। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, फिर राम जी ने सब देवताओं को प्रणाम किया और त्रिजटा राक्षसी को धन और मान द्वारा संतुष्ट किया। यह सब हो जाने पर भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा, कौशल्यानंदन, कहो आज तुम्हें हम क्या क्या अभिष्ट वर दें। तब राम जी ने उनसे ये वर मांगे, मेरी धर्म में स्थिति रहे, शत्रुओं से कभी पराजय न हो और राक्षसों के द्वारा जो वानर मारे जा चुके हैं वे फिर जी उठे। इस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। ऐसा कहते ही सब वानर जीवित होकर खड़े हो गए। इसी समय सौभाग्यवती सीता ने भी हनुमान जी को यह वर दिया, पुत्र, भगवान श्री राम की कीर्ति रहने तक तुम्हारा जीवन रहेगा और मेरी कृपा से तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होते रहेंगे।
फिर वहां से सबके सामने ही इंद्रादि सब देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।